अभ्यास स्कूल क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचसीएस 2023 एग्जाम के लिए लेटर राइटिंग का टॉपिक। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स का आपके पास लेटर पूछा जाता है एग्जाम में। चॉइस होती है आपके पास, 2 लेटर्स दिए होते हैं, उनमें से कोई भी एक लेटर लिखना होता है। हमेशा कंफ्यूजन रहती है एस्पायरेंट्स के बीच की इसका टेम्पलेट क्या होना चाहिए, करेक्ट सीक्वेंस क्या है, हमें लेफ्ट में लिखना है, हमें राइट में लिखना है, हमें डेट कहाँ पे डालनी है, ये सारी चीजें। तो ये आपके पास 10th क्लास की ग्रामर की बुक है। उस बुक में से सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग चलती है, क्योंकि हमारा एग्जाम जनरल हिंदी है और ये जो हिंदी पूछी जाती है ये आपसे हिंदी पूछी जाती है 10th क्लास तक के लेवल की। हम इसी को फॉलो करते हुए देखते हैं कि सीबीएसई में किस तरीके से शिकायती पत्र पूछे जाते हैं वे लिखे जाते हैं। तो शिकायती पत्र है जैसे जल भराव की समस्या, ये आपसे भी पूछा जा सकता है सेम टॉपिक के ऊपर। अभी तक एचसीएस एग्जाम में कम से कम 2 से 3 बार शिकायती पत्र पूछे जा चुके हैं। जो एचसीएस 2022 था उसमें भी शिकायती पत्र था। ठीक है, विधायिका को एक बालिका विद्यालय की स्थापना के लिए, खाद्य पदार्थों में मिलावट की स्थापना समस्या के लिए, देन कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों को हटाने के बारे में, डोमेस्टिक इलाकों में, रिहायशी इलाकों में पार्क विकसित करने के बारे में, पेयजल की आपूर्ति की समस्या, वन महोत्सव के बारे में। तो ये सारी आपके पास शिकायती पत्र है। तो हम देखते हैं कि एक बार कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ये होगा आपके पास कि ये प्रेषक है, भेजने वाला यहां पे आएगा। ठीक है, पहले 5-10 साल पहले क्या होता था, यहाँ पे हम कॉमास डालते होते थे हर जगह, पर अब ये देखने को मिलता है कि कॉमास नहीं डालते। पर कहीं पे भी एक ऐसा कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि जहां पे ये लिखा हो कि अब कॉमा डालने हैं या नहीं डालने। आज से 6-7 साल पहले आपको कॉमास देखने को मिलते थे, ठीक है, पर अब आपको कॉमास नहीं देखने को मिलते। तो ये वाला जो पैरा होगा ये आपका प्रेषक का होगा, जो भेजने वाला है। उसके बाद डेट आएगी प्रॉपर, यहाँ पे दिनांक, दिनांक के बाद स्पेस होगी, थोड़ी सी स्पेस होगी। देन सेवा में और ये सारा जिसको आप भेज रहे हो, बाढ़ अधिकारी, नगर निगम, जो भी क ख ग। सब्जेक्ट आ गया आपके पास कानपुर, इनके बीच में स्पेस आएगी। ये स्पेसिंग आपको ध्यान में रखना है कि स्पेस कहां कहां पे आएगी। एक स्पेस यहाँ पे और सेकंड यहाँ पे है। सब्जेक्ट आ गया जल भराव की समस्या। ठीक है, अब शिकायती पत्र में आपके पास ये होता है कि सबसे पहले ना आप शिकायत बताते हो कि आपको क्या शिकायत है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ट्राई कीजिए कि इसे ब्रीफ में बताइए। ठीक है, मोर ओवर इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। जो भी आप लिख रहे हो लेटर में, अगर एक स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो डायरेक्ट आपका आधा एक नंबर कट जाएगा। ठीक है, लास्ट में जब आप एंड कर रहे हो शिकायती पत्र को, तो आप कोई अपना सुजेशन दीजिए कि इस शिकायत का सोल्यूशन ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो मे बी इन सारे लेटर्स में लिखा हो ना लिखा हो, पर आपको ऐसे करना है। शिकायत बताओ पहले और लास्ट में अपना कोई सुजेशन दे दो। ठीक है, जैसे निवेदन यह है कि मैं क ख ग नगर का निवासी हूँ, पिछले 2 वर्षों से, मतलब कि ये समस्या आज की नहीं, पिछले 2 सालों की है। हमारे मोहल्ले में जल निकासी की समस्या बहुत गंभीर बनी हुई है। जब भी बारिश आती है तो सारा जल गली मोहल्ले की गलियों सड़कों पर जमा हो जाता है। पानी की निकासी का स्रोत इतना संकरा है कि प्राय वह बंद हो जाता है। इस कारण हफ्तों हफ्तों तक गलियां गंदे जल में डूबी रहती है, स्मेल रहती है, आप लिख सकते हो, दुर्गंध फैली रहती है। ठीक है, आपसे निवेदन है कि इस समस्या की ओर ध्यान दे, जल निकासी का कोई स्थायी हल निकाले, सड़क के नीचे बड़े बड़े पाइप डलवाए, सफाई की नियमित व्यवस्था करें। तो ये सुजेशन वाला पार्ट आ गया आपके पास। ठीक है, प्रॉब्लम को आप थोड़ा बढ़ा के भी लिख सकते हो, लाइक इसने अगर 3-4 लाइनों में लिखा, 5-6 लाइन्स में लिख दो, धन्यवाद भवदीय, जो भी आपका नाम है। ठीक है, क ख ग। तो ये आपके पास शिकायती पत्र है इस तरीके से। फिर अगर हम बात करें एक और शिकायती पत्र की, तो इसमें है कि यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का सुझाव देते हुए यातायात पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिखिए। ये प्रेषक, फिर स्पेस, फिर दिनांक, प्रॉपर आएगी दिनांक, फिर सेवा में यातायात पुलिस आयुक्त गुरुग्राम, विषय, ये आपके पास सब्जेक्ट हो गया। अब देखते हैं कि कैसे लिखा हुआ है। निवेदन यह है कि मैं नोएडा का स्थायी निवासी हूँ, यातायात के सैलाब ने हम नगर वासियों को जीना दूभर कर दिया है। तो काफी बच्चे दूभर जब ऐसे लिखते हैं ना, तो दूभर की जगह परेशान कर लो। ठीक है, क्यों ऐसा वर्ड यूज करने जिसकी स्पेलिंग में आपको कंफ्यूजन हो। हम नगरवासियों को जीना परेशान कर दिया है। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि यातायात का सैलाब इतना अंधाधुंध, तेज और नियमहीन है कि किसी भी बेकसूर व्यक्ति की कभी भी दुर्घटना में मौत हो सकती है। हमें लगता ही नहीं कि चौकों पर, चौराहों लिख सकते हो, चौराहों पर लगी हरी लाल बत्तियों का कोई अर्थ है। कोई भी वाहन सवार बेधड़क सारे नियमों को तोड़ता हुआ साफ निकल जाता है। नियम से गाड़ी चलाने वाले देखते रह जाते हैं। अनेक बार वाहन चालक दुर्घटना के शिकार होते हैं। तो ये तो सारी होगी प्रॉब्लम। ना तो कोई रेड लाइट को देखता, सारे रैंडमली चलते हैं। ठीक है, महोदया, मेरी आपसे विनती है कि अपनी यातायात पुलिस को सतर्क करें।
वे नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करें, उन पर कठोर जुर्माना लगाए, 3 बार गलती दोहराने पर उनके लाइसेंस जब्त करे। इतनी कठोरता करने पर ही यातायात के इस अदंड में कुछ व्यवस्था आएगी। ठीक है, धन्यवाद भवदीय जिसने भी भेजे वो सारी चीजें। अब हमने इस लेटर में भी क्या देखा कि सबसे पहले शिकायत बताई है और उसके बाद उसका थोड़ा सा सोल्यूशन बता रखा है कि ऐसा सोल्यूशन पॉसिबल है, मेरी आपसे विनती है कि आप ऐसा करो। ठीक है, इससे कुछ ना कुछ तो यातायात की इस जो प्रॉब्लम है उसमें कुछ ना कुछ व्यवस्था आएगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रेषक, यहाँ पे जो जिसको भेजना है, और यहाँ पे प्रॉब्लम और उसका थोड़ा सोल्यूशन और उसके बाद भवदीय जो भी आपका नाम है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम संपादकीय पत्र या कोई और लेटर डिस्कस करेंगे। अगर आपको कंफ्यूजन है कुछ भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।